आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। भजन संहिता 131 अध्याय उसका पहला वचन Psalms 131 वर्स 1 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। प्रीज लॉर्ड। दाऊद का बड़ा हृदय खोल कर खुलासा कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में गर्व करने के लिए क्या है। मैं पिछली बातों को, मेरे बचपन को याद करता हूं। परंतु जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था, जंगलों में भटकता था, परंतु मेरे वस्त्र मलिन थे, मेरी योग्यता कुछ नहीं था, शरीर बदबू का था, इतना स्मेल था भेड़ बकरियों को चराने के समय पर। वो सब कुछ छोड़कर मुझे तूने यहां तक, ये राज्य सिंहासन तक लेकर आया, ये राज्य पदवी तक लेके आया है। मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई खूबी नहीं है, मैं एक योद्धा नहीं था। सब कुछ तूने मुझे बना कर दिया। सब कुछ आज जो कुछ भी दिखता है, मेरे सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ तेरी योजना से है। मेरा है कर कर मेरा कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे मन में किसी बात का गर्व नहीं है, मैं इसके लायक नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु तूने मुझे योग्य बनाया। बिना घमंड का एक प्रार्थना। क्या आप में से कोई ऐसा है जो आप परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं? जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी आज आप है, जो कुछ भी आज आपका स्टेटस है, क्या आप दाऊद के साथ कह सकते हैं, प्रभु मैं इसके लिए लायक नहीं था, मेरी योग्यता नहीं था। जो कुछ भी है प्रभु तूने दिया है, तेरी बदौलत है, तेरी आशीष है, तेरा ग्रेस हमारे जीवन है, जिसके कारण से वो सब कुछ टिका है। प्रिय, हम जीवन में घमंड किसी बात का नहीं करना। कुछ लोगों को अपना खूबसूरती पे घमंड है, कुछ लोगों को स्टेटस पर घमंड है, कुछ लोगों को पोजीशन जो जॉब पे है उसका घमंड है। मेरे नीचे 200 जन काम कर रहे हैं, मैं कंपनी का सीईओ है, मैं बैंक का मैनेजर है। बड़ा बड़ा पोस्ट जब परमेश्वर आपको देता है, आपके अंदर स्वयं का एक घमंड आ जाता है। भूल जाते हैं ये कुर्सी परमेश्वर ने दिया है, कभी भी प्रीस और ये कुर्सी हिल सकता है। प्रभु कभी भी किसी बात को भी हिला सकता है। प्रभु देता है तो परमेश्वर उसको हिलाना भी जानता है। हालेलुया। हम किस बात का घमंड करना है? हम तो मनुष्य है, एक दिन संसार छोड़कर जाना है, फिर हमारे अंदर घमंड किस बात का? हम आजीवन भर इस संसार में जीवित रहने का, ऐसा तो मनुष्य को परमेश्वर ने तय नहीं किया है, फिर किस बात का घमंड? 70 साल, बहुत बहुत 80 साल यदि आपका हेल्थ सही है तो। अदरवाइज हम देखते हैं इन दिनों में नौजवान लोग चले जा रहे हैं, 30, 35, 40, 50, 50 क्रॉस करना भी मुश्किल है। यदि आपने क्रॉस किया है, आपकी आयु परमेश्वर सुरक्षित रखा है। निरंतर धन्यवाद देना। उन लोगों को देखो जो जवानी में दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। बड़े बड़े ख्वाब लेकर जीवन को शुरू किया। कुछ लोगों ने शादी किया होगा,
1 महीने में, 6 महीने में, साल में पति छोड़कर चला गया। जरा सोचिए कितना कितना दुख की बात उस घर में, उस पत्नी के लिए या फिर उस पति के लिए जिसका पत्नी शादी के बाद चंद महीने या साल के अंदर ही छोड़कर चला जाता है। कितना बैड ओमन है। लेकिन परमेश्वर ने आप दोनों को कई सालों तक यदि साथ रखा, वो परमेश्वर का ग्रेस था। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे जीवन में घमंड करने के लिए क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मन गर्व भी नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं हूं। वो अपने आप को जीरो मानता है। जो कुछ भी हासिल किया है वो सबको परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं ये मानता है। मेरा प्रभु के सामने सब कुछ भी नहीं। ये सब माया माया मिथ्या है, सब कुछ जाने वाला है। लेकिन जो भी आज एंजॉय करता हूं तो परमेश्वर की दया और करुणा के कारण से कर रोज याद करते हुए रोज धन्यवाद देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जीवन में घमंड नाम का वस्तु नहीं आएगा। प्रभु मुझे घर दिया है, मुझे वाहन दिया है, मुझे नौकरी दिया है, इससे बड़ा आशीष मेरे जीवन में क्या चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं अनेक लोगों का जीवन में ख्वाहिश है घर लेना है, बड़ा दुख के साथ रेंट पर रहता है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके लिए घर दे। लेकिन जिनका घर है परमेश्वर अपना कर कर कुछ भी नहीं है संसार में। कहने का मतलब जब तक आप टैक्स पे नहीं करेगा, आप 3-4 साल 5 साल टैक्स पे नहीं करेगा तो याद रखना आपका घर के ऊपर ताला लग जाएगा, चाहे करोड़ों का मिल्कत क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको घर से बेघर किया जाएगा। आपने करोड़ों खर्चा करके कमा कर बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरेगा, आपका करोड़ों का घर ताला बन जाएगा। फिर जरा सोचिए अपना क्या है संसार में, छोड़कर जाना पड़ेगा। आप टैक्स नहीं भरेंगे, आपका करोड़ों का मिल्कत अंदर रह जाएगा। गवर्नमेंट सील कर कर बाहर निकाल देगा। पहले टैक्स भरो फिर रहने के लिए शुरू कर। कहने का मतलब आप भी एक रेंटेड व्यक्ति के समान है। इस संसार में हम एक उद्धार भरा जीवन जीते हैं। हम लायबल है। पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, ये सब कुछ भरने के बाद ही आप जीवन बिता सकते हैं। कहने का मतलब आपका शरीर परमेश्वर ने दिया हुआ दान है प्रियो, याद रखना उसका भी टैक्स परमेश्वर हालेलुया वो स्तुति और प्रशंसा के रूप में लेता है। यहां पर पैसे की जरूरत नहीं है, यहां पर आराधना की जरूरत है। परमेश्वर के सामने दिल साफ करने की जरूरत है। वही है मनुष्य और परमेश्वर के सामने। मनुष्य आपको निचोड़ कर लेगा, लेकिन प्रभु आपका हृदयों को चाहता है। हम घमंड कहाँ करना है? प्रभु का संधि में दाऊद के समान, ओ प्रभु तूने आज मुझे जिंदा रखा है। ये सब प्रॉपर्टी का मालिक तू है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, कारण तूने दिया है। तेरी आशीष के कारण आज जिंदा हूं कर कर कितने लोग परमेश्वर के सामने आज धन्यवाद कर कर परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे। ओ ये जॉब, ये पोजीशन परमेश्वर तूने दिया है, तेरा नाम का धन्यवाद होकर कर कितने लोग उस कुर्सी पर बैठने के समय पर परमेश्वर को याद करते हैं। इन दिनों में आप परमेश्वर को भूलना नहीं। दाऊद कभी नहीं भूला, हमेशा परमेश्वर को याद दिलाता था। प्रभु तूने मुझे ये दिया, ये युद्ध जिताया, ये करके दिया। एक पिता के सामने बैठा परमेश्वर अपना पिता का तारीफ करता है, उसी प्रकार दाऊद निरंतर परमेश्वर को तारीफ करता था। इसीलिए परमेश्वर कहता है दाऊद मेरा हृदय प्रकार का मनुष्य है। परमेश्वर प्रसन्न हो जाता था दाऊद का प्रार्थना में। परमेश्वर दाऊद की आराधना में प्रसन्न हो जाता। एक राजा होने के
समय पर भी वो अपने आप को जीरो कर कर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर नम्र होकर प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता था। प्रिय, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना है तो नम्र बनिए, अपने आप को जीरो बनाइए, घमंड को उतारिए, जीवन का गर्व को उतारिए। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु तेरे सिवाय कर कर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग को अंगीकार होगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग सुनेगा। परमेश्वर आपको हाथ नहीं छोड़ेगा। हमारे जीवन में घमंड को लाना नहीं है, हमारे जीवन में गर्व को लाना नहीं है। इतना महान राजा यदि परमेश्वर के संधि में घुटने टेक सकता है तो आप और मैं कुछ भी नहीं है, आप और मैं कुछ भी नहीं है उसके सामने। इस राज्य सिंहासन इस्राएल को चलाने वाला दाऊद यदि ऐसा हृदय से प्रार्थना कर सकता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घुटने टेक कर परमेश्वर के संधि में पश्चाताप के साथ प्रार्थना करिए। प्रभु, पिछले दिनों में मैंने याद नहीं किया, पिछले दिनों में मैंने तुझे धन्यवाद नहीं किया, पिछले दिनों में मेरा जीवन गर्व का जीवन था, पिछले दिनों में मेरा जीवन घमंड का जीवन था। प्रभु, मेरे जीवन में ये स्वभाव दोबारा ना आने पाए। आज मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ कर कर एक प्रार्थना परमेश्वर के सामने करेंगे। प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर वचन आज हमें मोटिवेट करने के लिए दिया। प्रभु, हम मनुष्य है, हम मिट्टी है कर कर प्रभु दाऊद का वचन से तूने याद दिलाया हमारे जीवन में मिट्टी का गर्व नहीं होना है, मिट्टी का घमंड नहीं होना है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हालेलुया आत्मा अमर है। परमेश्वर तेरे संधि में निरंतर हालेलुया रहता है। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम शरीर के लिए कुछ कमा कर घमंड ना करें, बल्कि हम आत्मा के लिए कुछ करने पाए, हमारा आत्मा ताजगी होने पाए, हमारा आत्मा परमेश्वर तेरे साथ जुड़ने पाए। हम रोज एक ताजगी का जीवन, एक क्षमा का जीवन, परमेश्वर एक जीरो जीवन परमेश्वर तेरे सन्मुख में लाते हैं, ताकि हम कुछ भी नहीं है प्रभु, वो सब कुछ तेरा है, तूने दिया है कर कर याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तू हर एक को आशीष दे, हर एक की कमी घटी दूर कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, प्रार्थना करते रहिए, अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को शून्य करिए। प्रभु आपको उठाना चाहता है और भी ब्लेस करेगा जब आप परमेश्वर को रोज धन्यवाद देंगे। जो दिया है, जो मिला है, उसको धन्यवाद करेगा तो आपके जीवन में परमेश्वर लगातार ब्लेसिंग्स देगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। प्रिय